एवरीवन, एक बार फिर आप सबको मीरब जीशान की तरफ से स्पोर्ट्स राउंड अप में बहुत बहुत खुशामदीद। और इससे पहले भी जब हमने बात की थी तो उस दिन पंजाब किंग्स ने बड़ा ही एक माइनर सा स्कोर बनाया था और उससे भी एक कम स्कोर के ऊपर टीम को ऑल आउट कर दिया था। तो इस हवाले से डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ सेट पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम मीरब, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इमरान साहब, मैच जारी है और अच्छी बैटिंग भी जारी है। अच्छा टारगेट मिला, 172 रन थे मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 विकेट्स के नुकसान के ऊपर। अच्छा टारगेट, देखिए बुरा नहीं था देखा जाए तो। और आप क्या चाहते हैं कि मतलब 250-300 रन होते हैं? 200 रन बनते हैं। डेविड वार्नर खेल रहा है, जेम्स विंस खेल रहा है, और ये अगर ऐसी बैटिंग लाइन आपके पास हो तो आपको देखिए चीज़ नहीं हो रहा 200। डेविड वार्नर के स्किल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे थे जैसे जैसे वो पाकिस्तान की सरजमीन पर आ रहा था। सारे चले कारतूस हमारे लिए रह गए थे। तो ये तो बाप उनको पूछना जिन्होंने उनको लिया, कराची किंग्स को पूछना। लेकिन मैं समझता हूँ 175 जो रन्स हैं ये इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन मैं कोयटा ग्लैडिएटर की जो बुरे भी नहीं थे। हाँ बस हाँ ठीक है। आप अगर कोयटा ग्लैडिएटर के साथ अगर यहाँ लाहौर के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड होती तो फिर मैं देखता ये किस तरह अच्छे रन थे। मेरा ख्याल है कि अब देखिए कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जो है वो 36 पे 4 आउट हो गए, जिनके बारे में आप कहते हैं साउथ शकील खेल रहे 13 रन के ऊपर। उनके आउट होने वाले खिलाड़ी हैं आप अपना यहाँ पे रखें एलन और नजरें अपनी उठा के रखें। राइट। अच्छा अब 4 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। और अगर अच्छी कारकर्दगी की मैं बात करूं तो कराची किंग्स की जानिब से सिर्फ एलन ने अच्छी इनिंग खेली है। उसके सॉरी जेम्स सब सेंचुरी बनाते नहीं, सब सेंचुरी ना बनाए, लेकिन अगर देखिए फिर आप बातें करते हैं यहाँ बैठ के कि जी 200-250 तो हो रहा है ना, आईपीएल के बराबर के तो कर रहे हैं हम रन। आईपीएल का मुकाबला है ही नहीं, कौन है जो करते हैं? बहुत सारे लोग हैं यहीं बैठ के करते हैं आपके राइट लेफ्ट पे। तो वो सुन भी लेते हैं फिर मेरे से जवाब भी तो वो सुनते हैं, लेकिन फिर करते क्यों हैं? मुझे तो ये और कुछ है नहीं ना करने के लिए। लेकिन जिस लीग की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ है इंडियन रुपीस में, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप उसके साथ किसी किस्म का कोई भी कंपैरिजन कर सकते हैं? 1 लाख करोड़ की जो बात आपने कर दी है ना, मुझे बताएं इंडियन रुपीस में जीरो पता कितने होते हैं? जी कितने? लाख में तो कम से कम 5 तो होते हैं। 1 लाख करोड़ की बात करें, देखिए वही वाली बात, फाइनेंशियली हम कभी भी कंपैरिजन आज नहीं 10 साल बाद भी नहीं कर पाएंगे आईपीएल का। सो परफॉर्मेंस तो हम अच्छी कर सकते हैं ना, अच्छे प्लेयर ला सकते हैं, ये तो हम काम कर सकते हैं। अगर मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्लेयर के लिए हामी भर लेता है बड़े प्लेयर को लाने के लिए, तो फिर बाकी टीमों को भी कह देता कि यार तुम भी 1-1 2-2 ले आओ, हम थोड़े से पैसे दे देंगे। एक तो आज कराची में फिर क्राउड नहीं आया। तो आया कब था लास्ट टाइम? आज फिर नहीं आया। लोग पता मुझे एक जर्नलिस्ट है वो कह रहे थे कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, शायद किसी को नाकाम किया जा रहा है। अच्छा, तो क्या लोगों के घरों में जाके उनको रोका जाता है कि आपने नहीं आना? वहाँ पर एक कैंपेन भी चलाई गई है बाकायदा तौर पर, बाइकआउट पीएसएल नहीं, हाँ वो वजह है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स जो कि इंटरनेशनली जिनका बाइकआउट किया जा रहा है, खासतौर पाकिस्तान में कुछ लोग कर रहे हैं, वो भी क्योंकि पीएसएल के साथ जुड़ी नहीं है, तो इसलिए एक कहते ग्रुप है जो वहाँ पर ये प्रमोट कर रहा है इस चीज़ को पीएसएल में मत जाए, क्योंकि पीएसएल उन प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रही है जिनका बाइकआउट करना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में तो खैर इतने कम तो लोग नहीं थे। चैंपियंस ट्रॉफी में कम से कम आप ये तो कह सकते कि 75% ग्राउंड भर गया था। देखिए ये इन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की कि इन्होंने आगाज़ ही ऐसे शहरों से किया जहां पर आपको नज़र आ रहा था कि वहां पर क्राउड नहीं आएगा। अगर इनको पीएसएल को उठाना था, ये लाहौर में मैचेस रखते, आगे बारिशों का सिलसिला होना है, जब ये लाहौर में मैचेस करेंगे, क्या इसमें यकीन है इस बात का कि मौसम आपके हक में होगा, मैचेस सारे मुकम्मल होंगे? मतलब बारिशों का सिलसिला भी जारी होना है, तो ये इनको आगाज़ ही लाहौर से करना चाहिए था ताकि कम से कम स्टार्ट में क्राउड ज़्यादा। लेकिन विंडो नहीं थी ना आपके अपने, जो देखें वुमेन्स क्वालिफायर था वो भी तो होना था, एक तरफ वो था, फिर मतलब आप फंसे हुए थे। कल हम एक जगह पे बैठे बात कर रहे थे कि 1 घंटा लेट क्यों किया, कि अच्छा यार आईपीएल का मैच खत्म होगा तो कुछ मैच लोग देखने के लिए हम आ रहेंगे। हमने पहले कतई कलामी की मादर चाहती है, वुमेन क्वालिफायर था, आईपीएल ये पीएसएल रखने से पहले क्या नहीं मालूम था कि वो है? पता था, तो फिर उसके हिसाब से स्केड्यूल बना लेते। लेकिन विंडो नहीं बच रही थी, किस तरह बनाते स्केड्यूल? क्या वुमेन क्वालिफायर को आगे पीछे नहीं कर सकते? क्वालिफायर को आगे पीछे नहीं कर सकते। देखिए फिर बहुत पीएसएल को आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन गर्मी बढ़ जाती ना। फर्ज करें आप अभी ये बात कर रही हैं कि अच्छा एशिया कप भी होना है, तब गर्मी नहीं होगी। देखें हो सकता है उस वक्त कुछ और सिचुएशन। एशिया कप में डेट्स क्या है? एशिया कप आई थिंक प्रोबेबली
सितंबर में जाकर हाँ, है तो वो right, मौसम ठीक right, हो जाएगा ना। right, right, तो अभी अगर आप मई जून में चले जाएं, फर्ज करें अप्रैल ख़त्म होता है, अप्रैल के एंड में स्टार्ट करें, मई में जाके एक तो लोग घरों से वैसे बाहर नहीं निकलते गर्मी में, तो लाहौर में भी बहुत गर्मी होती है, मुल्तान में भी गर्मी होती है, फिर इवन पिंडी में भी शुरू हो जाती है सॉरी, कराची में हीट इतनी वेव्स गर्म आती हैं कि हीट स्ट्रोक तक का डर होता है। मुझे यही लगता है कि शायद वहाँ 5 मैच इसीलिए रखे गए हैं कि गर्मी बढ़ जाएगी, इसलिए शिफ्ट किए गए कि शायद इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर में मैचेस होंगे। ये वैसे एक बात बताऊँ, प्लानिंग करने वाला जो भी था वो पीएसएल के हक में नहीं था। जैसे रात के मैचेस हैं और इस टाइम तीनों वेन्यूज़ में रातें ठंडी रहनी भी हैं और हैं भी। देखिए लाहौर की बात अलग है, लाहौर और पिंडी ये वो एरियाज हैं जहाँ पर लोग आते हैं ग्राउंड्स के अंदर। कराची में बहुत लोग आते थे, लेकिन कराची में जो मैंने आपको पहला एक रीज़न बताई है वो है कि कुछ लोग मिल के नाकाम बना रहे हैं उसको, और अगर नाकाम बना रहे थे तो उसका काउंटर क्या किया, काउंटर भी नहीं कर पाए। हालांकि कराची का ग्राउंड कितने लोग 25,000 30,000 लोगों की कैपेसिटी है उसके अंदर, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी, वो भी नहीं हम भर पाए। सो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं पहली दफ़ा पीएसएल को हैंडल करने वाले लोग कुछ लोगों की बातों में आ गए, कुछ लोगों ने ख्वाब दिखा दी कि आप ये कर लें वो कर लें, बाइक्स भी रख दी, इनामात भी रख दिए, उसके बावजूद लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ बड़ी अच्छी हो रही है कि आगाज़ चाहे उसका अच्छा नहीं हुआ, जैसे कराची की बात करें, लेकिन जब उसका अख्ताम होगा वो अच्छा होगा, आपको लोग ग्राउंड में नज़र आएंगे, लोग मैच देखने के लिए भी आएंगे। बस दुआ करें कि लोग लाहौर वाले ग्राउंड में पहुँच जाए, मुल्तान वाला भी भर जाएगा, उसका भी इशू नहीं है। लाहौर में आप दुआ करें कि वो ग्राउंड भर लें, वरना मेरा ख्याल है कि कुछ लोग मिल के इसको भरने की पूरी कोशिश करेंगे। चले जी, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, क्योंकि हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि किसी भी सूरत कोई भी लीग जो है वो फ्लॉप हो, वो भी इस सिचुएशन में कि जब आपके मद्दे मुकाबल आईपीएल खड़ी है, मुकाबला नहीं है बट सेम विंडो में है, तो आपको देखना है कि आप किस तरह से इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और नंबर 2 बात यह है कि अभी इस वक्त क्योंकि आईपीएल का भी मैच जारी है, उसका स्कोर कार्ड ज़रा मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप थोड़ी सी मेहनत करके आप खोलें और आप देखें। मैंने पहले खोला था, आपने मुझे कहा था रख दे मोबाइल, तो वो आप हाथ में ज़रूर अपना मोबाइल जो है वो आप इस अंदाज में पकड़ें कि ऑडियंस ये ना समझे कि आप आराम फरमा रहे हैं। अच्छा ठीक, ऑडियंस को यही मालूम हो कि आप कराची किंग्स का बता रहा था कि 175 उन्होंने किए हैं, और टीम सेफर्ड ने 27 रन की इनिंग खेली थी, डेविड वार्नर 31 रन, जेम्स विंस 70 रन बनाए, मोहम्मद रियाजुल्लाह ने किए 6 रन, और नीचे अगर इरफान खान नियाजी ये रन्स नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर ये लीग्स में रन्स नहीं करेंगे तो फिर अगर हम इनको पाकिस्तान की टीम में कंटिन्यू करेंगे तो फिर ये ज़्यादती होगी किसी ना किसी प्लेयर से। मोहम्मद नबी, अब आप देख लें मोहम्मद नबी की उम्र ऑलमोस्ट 40 प्लस हो गए, 40 के करीब तो हो गई, अगर 40 प्लस नहीं हुए तो वो भी खेल रहे हैं। उन्होंने 18 रन की इनिंग खेली। मोहम्मद आमिर आज 2 आउट करके, ये अच्छी बात है, उन्होंने 2 आउट किए हैं। फिर उसके बाद अली माजिद ने 2 आउट किए हैं। बाकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस मुझे बॉलिंग में नज़र नहीं है, लेकिन 5 आउट हो गए 37 पे कोयटा ग्लैडिएटर के। इसका मतलब है कि छोटी टीमें बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही हैं, उन्हें पता है कि आखिरी इवेंट है और इसको खाना टीम है कोयटा ग्लैडिएटर्स। मुझे तो सऊद शकील कैप्टन है, तो इतने बड़े नाम हैं, इतने आपका अच्छा टैलेंट है। आप देखें कि हसन नवाज को आप वन डाउन करवा रहे हैं, हाँ राइट। अब आपके पास बैटिंग ही नहीं है कि हसन नवाज वन डाउन करने आएगा। देखिए मेरी बात सुनें, अभी इसके अंदर फ़हीम अशरफ को तो चलें ठीक है, लेकिन अबरार है, मोहम्मद आमिर हैं, सऊद शकील हैं, इसमें वो सारे नाम हैं तकरीबन जो हमारा फ्यूचर हैं, जिन्होंने हमारे एंड से खेलना है या वो खेल चुके हैं। खैर ये तो चल रहा है। आईपीएल के बारे में बताएं, आईपीएल की क्या इस टाइम कंडीशन है? जब तक आप स्कोर कार्ड निकाल रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, हमें ज्वाइन किया है जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली साहब, जो के लिए माइंड को एक तो जज करते हैं खिलाड़ियों का, दूसरा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं। बिकॉज हम अक्सर ये बात करते हैं कि प्लेयर्स का माइंड नहीं होता है, प्लेयर्स प्रेशर ले जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इनसे बेहतर कोई भी नहीं जाता। मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अली जी, सबसे पहले तो आपको वेलकम टू आवर शो, और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब भी हम प्लेयर्स की बात करते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल पीएसएल जारी है, पीएसएल के अंदर खिलाड़ी खेल रहे हैं, हम कहते हैं प्रेशर हैंडल नहीं करते हैं। तमाम लोगों का दिमाग तो एक ही साइज़ का होता है और आप एफर्ट भी उतनी ही कर सकते हैं जितनी कोई दूसरा बंदा कर सकता है, लेकिन बात होती है बर्दाश्त करने की। पाकिस्तान के खिलाड़ियों में बर्दाश्त की कमी क्यों है? मेरे आपने सवाल वो पूछा है जिसका बड़ा सिंपल सा जवाब ये है कि मैंने 2 साल लगाए कुछ बोर्ड के साथ, और मुझे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने किसी के साथ काम नहीं करना, क्योंकि हमें सब पता है। और फिर मैंने 1 साल लगाया अफगानिस्तान के साथ,
और वहां पर उन्होंने मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सब ने काम किया और बेहतरीन किया, बिकॉज वो सुनते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें सब पता है। जब हमें सब पता हो, ये हमारी कौम का इशू है, हमें एज अ मिनहसल कौम हम समझते हैं हमें सब पता है। तो जब मुझे सब पता होगा तो मैं क्या किसी के साथ काम करूंगा, मैं क्या सीखूंगा। हमारे यहाँ सीखने का अमल, बिकॉज हमें लगता है कि ये माइंड जो है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमें लगता है कि जो है वो सिर्फ स्किल फिजिकल है। एक छोटा सा दुनिया का क्रिकेटर है स्टीव वॉ, बड़ा ही छोटा सा क्रिकेटर है, शायद आपने कभी नाम भी ना सुना हो उसका। नहीं नहीं सिर्फ सुना ऑस्ट्रेलिया हुआ, का इतने कैप्टन भी था एक छोटे नहीं जमाने में। है। स्टीव और मॉकवा दोनों भाई नहीं, थे। मैं वही मैं भी हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है। वो हाँ, कहता है कि 90% क्रिकेट जो है ना वो यहाँ से खेली जाती है, दिमाग 10% से। स्किल से खेली जाती है। हम कहते हैं 90% हाथ से खेली जाती है, 10% शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो भी किसी ने गलत कह दी है। तो जब हम्म। हमारे यहाँ पर ये एटीट्यूड होगा, ठीक है, हमारा अच्छा, फिर हमने प्रेशर्स अपने कैसे बिल्ड किए हुए हैं, बगैर वजह के प्रेशर्स हैं। भाई फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा प्रेशर जो हमारे प्लेयर्स के साथ है, मैंने एक प्लेयर का नाम मैं नहीं लेता, किसी प्लेयर का भी नहीं हुआ कभी। एक प्लेयर ऐसा भी था जिसके साथ मेरे काम करने का मौका मिला, पाकिस्तान का ना, एक अच्छा प्लेयर था, वो प्रॉमिसिंग प्लेयर था। वो मुझे कहने लगा कि अली भाई मैं कभी नहीं चाहता कि मैं जो हूं ना मैन ऑफ द मैच बनूं। मैंने कहा वो क्यों? कहता मुझे जाके ऊपर बोलना पड़ेगा, मैं तो नहीं बोल सकता। तो हमें हम्म। बोलना सिखाना है। इमेजिन करो कि क्या, कैन यू बिलीव कि दिस इज द प्रेशर दैट प्लेयर हैज बीन टेकिंग। या ये प्रेशर होना चाहिए था कि भाई तू जिस मर्जी जुबान में बोल, बोलने में क्या मसला है। लेकिन हमने ऐसे ऐसे इन पे प्रेशर्स बनाए हुए हैं बगैर वजह के, बगैर जरूरत के, जिसकी वजह से वो ग्राउंड में जो परफॉर्म करना है। मैं आपको अपनी एक रिसर्च बताता हूँ। आफ्टर वर्किंग विद 450 इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड डोमेस्टिक प्लेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म। ठीक है, इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, स्पेशली स्पेशली इन क्रिकेट। हम्म। और उसमें मैं ये समझाऊं कि जो क्रिकेटर्स की 70% इश्यूज आर नॉट इनसाइड द सर्कल, दे आर आउटसाइड द सर्कल। और उस आउटसाइड द सर्कल में जो 70% है, दे लाई एट देयर होम्स इन देयर बैकग्राउंड, इनके फोरग्राउंड में नहीं है। कोई किसी को कोच का मसला, किसी को घर के मसाइल हैं, किसी को कोई है, एंड दे कैरी दैट बैगेज, उसको उठाकर वो साथ लेकर आते हैं ग्राउंड में। और फिर हम्म। वो कहते हैं हमसे परफॉर्म नहीं हो रहा, और हमें नजर आ रहा होता है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा। सो आपने जो सवाल किया था कि माइंड तो सबका, ये ब्रेन तो सबका एक जैसा है। ब्रेन एक जैसा होना फिजिकली एक अलग बात है, बट हाँ। प्रेशर हैंडलिंग इज अ टेक्निक। जिस तरह आप कवर ड्राइव एक टेक्निक है, आप सिखा सकते हैं, प्रेशर हैंडलिंग इज अ टेक्निक, बीइंग काम इज अ टेक्निक। धोनी की एग्जांपल आप लोग पहले धोनी का भी जिक्र एक बिल्कुल प्रोग्राम ऐसे में ही। कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो हाँ। धोनी का क्या था, मिस्टर कूल क्यों कहलाता था वो? बिकॉज दैट्स अ टेक्निक। अगर आप में वो नहीं है तो ये आपका कसूर नहीं है, बट अगर आप सीखते नहीं हैं तो यू आर एक्चुअली कसूरवार। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दो लीग्स जारी हैं और प्रेशर हैंडलिंग की बात हो रही है, तो डेफिनेटली एक तरफ पीएसएल का प्रेशर, मैं दूसरी तरफ जरा आईपीएल मोहम्मद का अली साहब से एक बात प्रेशर। पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने इब्तदा में कहा कि ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं सानू पता है। आप यही कहते हैं ना, हमें पता है क्या हाँ, करना हम है। जानते ये हैं। बिल्कुल 100% बात कर रहे हैं कि उनके साथ जितने मर्जी कोचेज लगा दें आप, एक वो शख्स होता है जिसको सीखने का शौक होता है। इनको आप चाहे जितना मर्जी अच्छा कोच दे दें, इनके पास ये खड़े होकर ना सिर्फ एक बुत की तरह सुनेंगे कि यार ये टाइम गुजर जाए जितनी देर ये बोल रहा है, जब ये जाएगा, या हम प्लेयर पता क्या समझते पाकिस्तान के कि यार ये बोली जा रहा है, हम तो इससे ज़्यादा अच्छे हैं। वो माइंड में जो चीज़ बैठी हुई है ना कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है, उसी ये वाहिद ये वजह मुझे लगती है कि पाकिस्तान टीम जो है वो ग्रो नहीं करती। पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। वो समझते हैं अच्छा, कि जो इसमें अल्लाह ताला ने इमरान उन्हें आप, स्किल दे दी है ना, उसी स्किल पे खेलते हैं। जी जी। जी जी अली जी। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इमरान। सिर्फ ये वाहिद ये उनका कसूर नहीं है। उन बच्चों का, जब बच्चा ग्राउंड में अपना इसमें आता है ना बड़ी लीग में, बिकॉज मैंने अंडर 13, 16, 19 के साथ काम किया है। अब वो बच्चे माशाल्लाह इस वक्त हमें पाकिस्तान खेलते नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो बच्चे जब इस लीग में आते हैं तो उनको बिगाड़ने में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे मैनेजमेंट कम कोचेस का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। बिकॉज वो अब अपनी जो चीज है ना, कि मतलब मुझे लिटरली कोचेस ने कही है वहां पर, मैं आई कहा ओ जी हमारे प्लेयर्स, पुराने प्लेयर्स ने कहा यार पता नहीं क्यों उन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से क्यों बिठा लिया, क्या जरूरत है इसकी, हमारे जमाने में प्रेशर नहीं होते थे, हमें नहीं हैंडल हाँ करने आते बिल्कुल, थे। मैं खुद यानी भी ये ये वो बात अक्सर करती डायलॉग्स हैं, रही हूँ। ठीक है, ये वो डायलॉग्स हैं जो मुझे सुनने को मिलते हैं। तो लेकिन इसके बरक्स अभी आप नबी की बात कर रहे थे, अब नबी इतना सीनियर प्लेयर है, राशिद कितना सीनियर प्लेयर है हम्म। अफगानिस्तान के। जब मैं बोलता हूँ वहां पर, जब उनकी टीम के साथ मैं काम कर रहा होता हूँ, सबसे ज्यादा जो इन्हेमाक से सुन रहे होते हैं, सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा जो दूसरों को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि जो अली भाई कह रहे हैं ना, इस बात के अंदर बड़ा वजन है, वो ये दो लोग हैं। ये मेरे साथ हम्म। आके इंडिविजुअल 1-to-1 सेशन करते हैं, ये मेरे साथ ग्रुप सेशन में बैठते हैं। ये और ये सिर्फ ये नहीं कर रहे, फिर इनकी मैनेजमेंट भी
जब उसने मुझे हायर किया, जोनाथन ट्रॉट ने मुझे एक दिन बुलाया, मुझे कहने लगा, अली, आई वांट माय टीम टू बिकम चैंपियन, and the only way they can become champion if you can make sure that they are physically and mentally, mentally I fit. will make sure, mentally I want you to make sure that they are fit. ठीक है, अब जब ये एटीट्यूड के साथ टीम काम करती है तो फिर वो टीम सेमीफाइनल भी पहुंचती है और शायद वर्ल्ड कप भी अगली दफा ले जाएगी। मतलब यानी अली कि जी प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं हमारे कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। देखिए मैं खुद ये बात बहुत मर्तबा कर चुकी हूँ कि इनको क्या ज़रूरत है इतना बड़ा एक ग्रुप बनाने की, इतने ज़्यादा लोग एंगेज करने की। जब पहले क्रिकेट होती थी, जब पहले वाला दौर था, उस वक्त तो हम वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं, उस वक्त तो ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। मैंने खुद ये बात बहुत बार की है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लोगों को मुंसलिक क्यों कर रहे हैं। दुनिया भर में होते हैं लोग, आप अगर देखें इतना शायद एशिया में इतना शायद कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एशिया से बाहर अगर आप देखें तो वहाँ पर तो एक एक चीज़ they can take a break even if they are not feeling well, just because of that they can take a break. प्रॉब्लम यहाँ पर यह है पाकिस्तान में कि हमारी क्रिकेट तसलसल के साथ तनज़्ज़ुली का शिकार है। हम इतना ज़्यादा हार रहे हैं, हम तसलसल के साथ शिकस्त का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर हर एलिमेंट पॉइंट आउट होता है कि इनको ये भी फराहम किया, ये भी दिया, उसके बावजूद इन्होंने हमें रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। तो प्रॉब्लम इनकी है बेसिकली, उन तमाम लोगों की नहीं है जो इनके साथ एंगेज्ड हैं। दिस इज व्हाट आई फील एक्चुअली। अली भाई वैसे एक सवाल मेरा दिल में आ रहा था, आपने इतना सा पाकिस्तान टीम को ग्रूम करने की मेंटली कोशिश की, आपने क्या सीखा पाकिस्तानी टीम से, प्लेयर्स से? नहीं कि ये क्या चीज है? उम्मीद इकबाल नहीं है ना, उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये पट्टी बड़ी जरखेज है, साकी इसको नम करने की जरूरत है। हमने इनको नम्ब किया हुआ है, ठीक है। तो मसला ये है कि अगर हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट इनकी ग्रूमिंग पे काम करे, मैं आपको फैक्चुअली बता रहा हूँ कि इनके बहुत सारे जो इश्यूज हैं, किस एज से हमें जरूरत है कि हम इनको ग्रूम करें? अंडर 13 का टूर्नामेंट होता है। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। अंडर 13 का टूर्नामेंट होता है, खत्म होता है, किसी के बाप को भी नहीं पता होता कि कौन सा प्लेयर जिंदा भी है या मर गया। अंडर 15 होती है, खत्म होती है, किसी को नहीं पता कौन जिंदा है कौन मर गया। अंडर 19 होती है, खत्म होती है, किसी प्लेयर का किसी को नहीं पता होता, सिर्फ कागजों पर लिखा होता है, ठीक है, कि ये कागजों में ये प्लेयर है। फिर जब वो गलती से वो प्लेयर जो है वो फर्स्ट क्लास या कोई सेकंड डिवीजन खेल जाता है तो फिर वो प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू होता है। और फिर वो जिस डिपार्टमेंट से खेल रहा होता है, वो डिपार्टमेंट या वो टीम भी उसको तब तक ओन करती है जब तक वो खेल रहा होता है। जैसे ही वो टीम से हटता है या टूर्नामेंट ऑफ होता है, किसी को नहीं पता होता। अब इसके बरक्स आप आ जाए अफगानिस्तान में, इसके बरक्स आप आ जाए इंडिया में, इसके बरक्स आप आ जाए दुनिया के किसी मुल्क में जो क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट समझते हैं और लेते हैं, उनके अंडर 13 से बच्चे मार्क हुए होते हैं। इंग्लैंड के बड़े बड़े प्लेयर्स के, मैं पहले दुबई होता था तो वहां पर मेरे अपने क्रिकेट ग्राउंड्स थे, वहां पर हमारे पास इंग्लैंड के 2 बड़े प्लेयर्स इस वक्त जो वहां पर अंडर 13 के टूर्नामेंट खेलने आए थे, उनके साथ इंग्लिश, वो हालांकि वो आए अपने क्लब की तरफ से, बट दे वर मार्क्ड बाय द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, और उनके साथ इंग्लिश क्रिकेट के 2 सीनियर लोग थे जो उन बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे थे, जिन्होंने बाद में जाके इंग्लैंड खेला है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना ये ट्रेंड कि जी बस टूर्नामेंट हो गया, बच्चे अगले साल फिर नए ट्रायल में आएंगे, हम देख लेंगे। तो अगर वो बच्चा सीधा साधा आ गया तो वेरी गुड। तो वो जो इनको हैंड होल्ड, मेरा एक स्टूडेंट था जब मैं दुबई में था, वो बच्चा इस वक्त रणजी ट्रॉफी खेल रहा है इंडिया में, ठीक है। अच्छा। वो बच्चा 13 साल की उम्र में इंडिया वापस चला गया था, तकरीबन 8 से 13 साल, 5 सालों मेरे साथ वहां खेला। अब 13 में वापस गया, उसको केरला की जो स्टेट है वहां से वो खेलना शुरू हुआ। उन्होंने उसको कहता है सर मेरी खाना पीना, मेरी पढ़ाई, हर चीज मेरे कोचेस मॉनिटर करते हैं कि ये क्या कर रहा है, कितना टाइम किसको दे रहा है। एंड आज वो बच्चा रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, उसका आईपीएल में नाम आया था, लेकिन उसकी मेरे ख्याल सिलेक्शन नहीं इस दफा हो सकी, शायद अगली दफा हो जाएगी। बट ये यानी ये वो तरीका है कि आप अपने प्लेयर्स को ओन करते हैं। हम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को ओन करते हैं, प्लेयर को ओन नहीं करते। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। ये मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि अगर 2013 में अगर कामरान गुलाम और साउथ सी की, अभी आप कप्तान की बात करें, कि 2013 में अंडर 19 खेले थे, और आज कितने साल हो गए इस बात को? आज 12 साल हो गए। 12 साल चले। कामरान गुलाम को कब मौका मिला? इसी साल टेस्ट मैच के अंदर। इसका मतलब है कि 12 साल ये बंदा पाकिस्तान नहीं खेल सका, 19 और उसके बीच 12 को जमा कर ले, प्लस 30 जाके ही खेला। और आप वाली वो बात बिल्कुल ठीक है कि जब ये खेला 13 साल की उम्र में, जो 12 साल के अंदर 19 साल के प्लेयर थे, वो पाकिस्तान अगर प्रेजेंट किया उन्होंने, तो वो प्लेयर थे तो इस लेवल के पाकिस्तान की तरफ से खेले। कहाँ है वो? उनकी तादाद अगर मैं गिनूँ ना तो 100 से ज़्यादा बनती है। वो 100 से ज़्यादा जो लड़के थे वो कहाँ गए? मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम एक अज़दा है जो अपने बच्चे खुद निकल जाता है।
और इसको पता भी नहीं चलता किधर गए हैं। जब तक ये अजदहा नहीं मरेगा, कोई इंसान इनकी जगह पे आगे नहीं बैठेगा, पाकिस्तान का टैलेंट इसी तरह क्रश होता रहेगा। बेशक। मैं इसी इसमें एक बात बात के थोड़ी सी साथ ऐड एक और करूंगा। सवाल है, आपकी बात जी को जी ही कंटिन्यू करते हैं इसी जवाब के साथ कि आपने क्रिकेट प्लेयर्स की तो दुनिया भर में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके प्लेयर्स का आपने ख्याल रखा, उनकी ग्रूमिंग करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से कोई मौका नहीं मिला कि किसी को आप बिठाएं और उसकी भी कोई तरबियत हो जाए थोड़ी बहुत, शायद कोई सिस्टम बेहतर हो जाए हमारा। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक क्रेडिट देना चाहता हूँ दो लोगों को। हाँ। एक है फैसल हसनैन जो हमारे पिछले सीईओ थे, और दूसरे है रमीज राजा। मेरा जब इंटरव्यू हो रहा था पीसीबी के लिए, तो मेरा इंटरव्यू पैनल जो बैठा था उसमें एचआर वाले भी थे, और फिर मुझे सीईओ ने भी इंटरव्यू किया। फिर उसके बाद रमीज राजा के साथ मुझे कहा गया कि आपको सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे, और 5 मिनट के बाद आपने सीईओ चेयरमैन साहब को छोड़ देना है। मैं बैठा वहां, मेरा 45 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू हुआ। मुझसे पहला सवाल रमीज ने ये पूछा, रमीज भाई कहने लगे कि अगर मैं आपको बाबर और रिजवान के सामने बैठा दूं तो आपकी तो दुनिया में बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्रिकेटिंग वर्ल्ड आपको यूं जानने लग जाएगा, पीसीबी को क्या मिलेगा आपसे। अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैंने फौरन एक कागज निकाला, मैंने कहा जी ये मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है आपसे, ये मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे ग्रास रूट दें, पहले मुझसे ग्रास रूट पे काम कराएं, अंडर 13, 16, 19, फिर मुझे पाकिस्तान टीम दीजिएगा। तो रमीज स्टूड अप, कोरोना के अलग दिन थे, ही हग्ड मी एंड ही सेड कि यार ये मेरा जेपीएल, जो उनका जूनियर प्रीमियर लीग थी, ठीक है, ये मेरा उसका वो प्लान था, और मैं एग्जैक्टली ये सुनना चाहता था कि आप, क्या ऐसा कोई बंदा है हमारे दरमियान जो ये कहे कि मैं बच्चों के साथ काम करूंगा। क्या बात एंड है, रमीज फैसल राजा साहब ने हसनैन खुद क्यों नहीं was- वैसे ये सोचा कि वो भी काम करें बच्चों के साथ थोड़ा सा? अब असल वो में तो उनकी खैर जॉब ही नहीं सवाल थी, ही अलग है, नहीं उनकी जॉब उनकी नहीं तो थी। सवाल अलग है, ठीक है। नहीं, अच्छा, मैं बता उसके बाद देता हूँ फैसल सर, हसनैन साहब, कोचिंग उनकी जॉब ही नहीं थी, उन्होंने कभी उसको अडॉप्ट ही हाँ नहीं वो किया, कोच कभी नहीं, कभी नहीं कैसे कह किया। रहे हैं आप। फैसल कर सकते हैं फैसल वैसे। हसनैन साहब ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि अली, आप प्लेयर से पहले काम करने से हमारी मैनेजमेंट के साथ काम करें, ताकि हमारी मैनेजमेंट को पता चले कि विनिंग टीम बनती कैसे है। नाउ दिस वाज द एटीट्यूड ऑफ द टू टॉप पीपल एट दैट टाइम। Had they been there, it would have been probably a different story. देखिए, ये तो आपका ज़र्फ था, आपने ये बात की है। रमीज़ राजा साहब डेफिनेटली उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, जो आया उसने कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश तो हमेशा से ही की है, कोई बुरा नहीं चाहता है, इंटेंशनली कोई बुरा करता भी नहीं है। रमीज़ राजा साहब, अगर उनको वाकई इस चीज़ का ख्याल था, जो इन्होंने इनके हवाले से तो इनकी तारीफ़ की है, लेकिन उस वक्त क्या हमारा अंडर 13, अंडर 15 और ये सारा कुछ क्या बेहतर था? मैं थोड़ा सा अली भाई को बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो जूनियर लेवल का क्रिकेट का सिस्टम है, इनको बहुत अच्छा पता है क्योंकि ये उस सिस्टम के अंदर साथ रहे हैं। जो जूनियर क्रिकेट है ना, ये पाकिस्तान में उस तरह से होती ही नहीं है जिस तरह दुनिया भर में जूनियर क्रिकेट होती है, ये होती है। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ यह ना खानापुरी है, एक कोटा सिस्टम है, अंडर 13 में भी कोटा है, अंडर 17 में भी कोटा है और अंडर 19 में भी कोटा है। वो कहता है हर क्लब वाला मेरा, होके आती हैं, सॉरी आपकी बात काटना, मैं इमरान भाई, टीमें सेलेक्ट होके आती हैं अभी अंडर 13 पहले सर मैंने बता दिया ना, लिस्ट बनी मैं वही ना, ये कोटा है। जब कोटा सिस्टम पे प्लेयर आएंगे तो तेरे 3 मेरे 4 उसका 1 मेरा, तो आप तो टैलेंट ला ही नहीं रहे, आप तो अपनी मर्जी के लोग ला रहे हैं। जब आप अपनी मर्जी के लोग ला रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? जिसको पता है कि यार मैंने, मेरे बाबा ने या मेरे किसी सिफारशी ने कह दिया कि तू खेलेगा, तो क्या आके वो कोच की बात सुनेगा? क्या आगे वो सीखने आएगा? सीखने वो आएगा जो टैलेंट पे आएगा, जिसको शौक होगा कि यार मैंने सीख के ऊपर जाना है, जो सीखा सिखाई घर से आ रहा है, पुत्र जा तू खेल। लाइक बहुत सारे प्लेयर है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा यहाँ पे, एक ले लेता हूँ फ़हीम अशरफ साहब का, जिन्हें पता है कि मैंने आ जाना टीम में, मुझे मैं कुछ करूँ या ना करूँ। तो पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे चलता है, आप अपना काम करते रहेंगे अली भाई, लेकिन माजरत के साथ फ़हीम अशरफ ने अगर बात की ओपनली कि इंडिविजुअली हर कोई खेल रहा है और ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने हाईलाइट की हैं, इसी से मिलती जुलती बात थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा समझ लें आपके बेहतर अंदाज में या वाज़े अंदाज में जब गुफ्तगू फ़खर ज़मान ने की तो उनके ऊपर बैन लग गया। फ़खर ज़मान तो हमें नज़र ही नहीं आया उसके बाद, लेकिन फ़हीम अशरफ की बात करने के बाद किसी ने कोई सवाल ही नहीं उठाया इस बात। अच्छा, एक आप मज़े की बात बताऊँ, फ़खर ने जो बात की थी वो इंटरनेशनल कोचेज़ के हक़ में की थी। उन्होंने कहा यार गोरे आए हैं तो गोरे आके थोड़ा मुझे सपोर्ट करेंगे। गोरों ने उसको सपोर्ट किया, पर हुआ क्या कि जिनको ये बात पसंद नहीं आई उन्होंने गोरों को उठा के बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा तुम हमारा सिस्टम चेंज करने जा रहे हो, तुम निकलो यहाँ से। और ये बहुत बुरा हुआ है, ये अच्छा नहीं हुआ है। वो गोरे जाकर अब दुनिया भर में पता क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम की कोचिंग नहीं करनी जाके, और कि जिस मर्जी मुल्क की कोचिंग कर लें,
बताए ना कौन सा बंदा आपके मुल्क में आके कोचिंग करने के लिए तैयार है? गैरी क्रिस्टन, इस लेवल के कोच जिसने इंडिया को कोच किया और ऊपर लेके आने में बड़ा गोरों को हम रोहित शर्मा से कोचिंग करवाएंगे अपनी। इमरान, आप तो गोरों की बात कर रहे हो, हमारे अपने लोकल में कौन अच्छा है जो आके कोचिंग करना चाहता है? हमारे पास कोचेज है ही नहीं। अच्छा यहाँ भी अली भाई मजे की बात बताऊं, यहाँ भी कोटा सिस्टम है। किसने कोचिंग कोर्स करना है? हर साल में मुझे लगता है 25 और 25 75 कोच बनते हैं मुख्तलिफ लेवल्स के अंदर, जो कोचिंग कोर्सेज करते हैं लेवल 1 से लेके लेवल 3 तक। और वो क्या आपको लगता है मेरिट पे आते हैं? वो किसी न किसी सिफारिश पे आते हैं कि यार ये 2 कोर्स कर लेगा। लेवल 3 भी होता है ना, लेवल 3 पर जाते हैं ये कोचेस। कुछ कोचेस को प्रमोट करने के लिए करवाते हैं। वो इसलिए करवाते हैं कि यार पे भी हो रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो हो तो रहे हैं। यहाँ पे कौन करता है? यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल से सिर्फ आपको लेवल 1 लेवल 2 को इसलिए कराया जाता है कि आप सिर्फ एलिजिबल हो जाए बीइंग टू बी अ कोच। मैं बता रहा हूँ वही ये सिफारशी कल्चर ना, कि हाँ यार 2 रीजन के कोच आएंगे तो कल को रीजन में नौकरी तो मिलेगी कि हाँ यार हमारे रीजन के 2 कोचों को कोर्स करवाएं। क्योंकि ये क्राइटेरिया है ना कि अगर आप कोचिंग कोर्स नहीं करते तो आपको जॉब ऑफर नहीं होती, आपकी असाइनमेंट्स नहीं लगती। ये जस्ट अपने बंदे फिट करने के लिए, अपने बंदे फिट करी जो क्रिकेट टीम से अपना बेड़ा गर्क करवाई। जो कोई ऐसा कोच है जो आपको मॉडर्न डे क्रिकेट की कोचिंग के बारे में बता सके? नहीं है ना। तो जब आपके नीचे लेवल पर, जूनियर लेवल पर कोचेस नहीं है तो आपकी जो खेप आएगी ना, वो आके फिर मोहम्मद हसन नवाज की तरह उल्टे सीधे डंडे ही चलाएगी। मुझे तो सिर्फ एक ही शख्स का नाम मालूम है, अतीकुज़्ज़मान, जिन्होंने लेवल 4 कोचिंग की हुई है। कहाँ से? वो भी इंग्लैंड में, वो मेरे ख्याल से जर्मनी का देख रहे हैं। अली भाई आपको पता है जो बंदा इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया से लेवल 1 या लेवल 2 करके आया, पीसीबी उसको मानते ही नहीं है। कहता नो, हम इसको उसको मानते ही नहीं है। पाकिस्तान से करें वो इवन आईसीसी को नहीं मानते, तो ये तो फिर आप अच्छा अब अली साहब ये थोड़ा सा डिस्कशन को हम जरा इंटरेस्टिंग मैं कहती हूँ बनाते हैं। ये सब तो चलता ही रहता है, आईपीएल भी जारी है और मेरा फेवरेट प्लेयर इंडिया में सबका फेवरेट ही है, विराट कोहली डेफिनेटली सबको पसंद है, रोहित शर्मा मुझे बड़ा पसंद है। अभी अगर हम उनके यंग प्लेयर्स की बात करें ना करें, इनको जरूर पसंद है। श्रेय क्यों ना करें, कोई सब कुछ ही कर रहे हैं। आईपीएल में तो कुछ नहीं कर रहे भाई, तो 2 ट्रॉफीज दे गए हैं वो भारत को। आप आईपीएल को लेके बैठे, पैसे जरूर इकट्ठे करते हैं आईपीएल के लिए। उनकी शक्लें दिखा के ना, हमारे पास ऐसा प्लेयर ही नहीं है कि उनको दिखा के हम कहें जी स्पॉन्सर आ जाए। बस करते हैं अब अपने किरदार पे डाल पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। अच्छा अली साहब, हम लोग बात कर रहे थे आईपीएल के बारे में। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं इंडिया के जो पर्सनली मैं जिनकी काफ़ी मदाह, मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ बहुत। इंडिया के प्लेयर्स के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो हर किस्म का प्रेशर भी हैंडल कर लेते हैं? उनका 17 साल बच्चा भी आकर जो है वो बुमराह को छक्का लगा देगा, कुछ ऐसा कर देगा कि मतलब वो हैरान कुन बात हो जाएगी। वो क्यों प्रेशर नहीं लेते हैं किसी चीज़ का? मैंने जिस तरह आपको भी बताई पहले स्टोरी कि अपने उस बच्चे की जो 13 साल में चला गया था इंडिया, और आज वो जो है उसको ग्रूम किया जा रहा है, उसकी डाइट, उसकी हर चीज, उसको मेंटली, राहुल द्रविड़ वाज वन ऑफ हिज मेंटर्स असाइंड टू दिस बॉय बिकॉज ये बच्चा उनके लिए ठीक है। अब आप सोचो कि जिसको राहुल द्रविड़ की मेंटरशिप दी गई होगी तो वो क्या उसका वो एक 14-15 साल का बच्चा और द्रविड़ जैसा स्टालवर्ड उसको मेंटर कर रहा है। ठीक है, अब ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ। मैं अभी जब T20 वर्ल्ड कप में हमारा अफगानिस्तान और इंडिया का मैच था तो मुझे इत्तेफाक हुआ जाहिर है इंडियन टीम के साथ गपशप लगाने का, थोड़ा सा वहां बैठे हुए। तो वहां पर मैंने बुमराह से एक सवाल पूछा। मैंने कहा यार बुमराह मुझे एक बात बताओ, मेंटल टफनेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। मैं यार बुमराह मुझे एक बात बता, ये तुम 10 कदम से इतनी स्पीड कैसे निकालता है? तो हंस पड़ा, कहता है भाई 10 कदम का जुल्म तो ना करो, 15-16 तो कदम बनते ही है मेरे। मैं कहा चल यार 15-16 से कैसे निकालता है? फिर जब मैं छोटा था ना तो मैं जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले में मेरे पास पिच ही 10 कदम की थी और बड़े मुझसे खेलने वाले थे। अब वो जो बड़े खेलने वाले थे वो मुझे खिलाते नहीं थे अगर मैं स्पीड ना निकालता, तो मेरे पास मौका ही नहीं था कि मुझे वहां पर कोई चांस मिले। जब मैं उससे निकल के मैं एक्चुअली उसमें आया, बड़ी लीग में आया, यानी अंडर 13 अंडर 15 में आया, तो मुझे मेरे कोचेस ने ये नहीं कहा ओ तेरा एक्शन खराब है और तुझे कदम नहीं सही लेने आते। उन्होंने कहा जो तेरी स्ट्रेंथ है उसी पे काम कर। उन्होंने मेरी उस स्ट्रेंथ पे ही मुझे काम कराया और आज मैं जो हूँ उन कोचेस का थैंक यू करता हूँ। अगर वो मेरा एक्शन चेंज करने निकलते, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत आम हो रहा है, और अगर वो मेरी मतलब वो करेक्शन करने निकलते, वो मुझे मेरे 10 कदमों या जो भी 15 कदम है, अगर वो उस पर मुझे क्रिटिसाइज करने लग जाते तो शायद आज बुमराह ना होता। ठीक है, अब ये वो चीजें हैं जो हम क्या कर रहे होते हैं, हम इनका। एक दिन मैं आपको एक छोटा सा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन हम खाने पे बैठे हुए थे, एनसीए की बात है। वहां पर ना एक प्लेयर है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो एक प्लेयर से बॉलिंग नहीं हो रही थी, उसकी बॉल उसको बिल्कुल वो बेचारा उड़ा हुआ था। तो कोचेस बैठे हुए थे 3 जो सीनियर कोचेस थे, मैं खुद वैसे बाय द वे लेवल 2 कोच भी हूँ, ठीक है। तो वो बैठे हुए थे वहां पर, तो उन्होंने उसको कहा यार तुझे पता है तेरे से बॉलिंग की नहीं? कहता हाँ सर मैं मेरा रिदम नहीं बन रहा, मैं रिदम। उसने कहा, दूसरे ने कहा हाँ तू रिदम बॉलर है ना इसलिए बॉल नहीं कर पा रहा। तीसरे ने कहा
तेरा रिदम बनेगा ही, तो तू बॉल कर ही नहीं सकेगा। अब आप सोचो कि तीनों ने सीनियर कोचेज हैं, उसके माइंड में क्या इंस्टॉल कर रहे हैं कि तू कर ही नहीं सकता, तेरा कर ही बन नहीं नहीं रहा, सकते तू हो, करेगा बिल्कुल। नहीं। ठीक। मैं वहां बैठा, मैं मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कह दिया, सर ये रिदम बॉलर क्या होता है? कहते हैं, यार आपको नहीं, आपको कैसे पता, आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, चुप करके बैठे। मैं कहा, यार मैं लेवल 2 तो आप ही से किया था सर, तो उसमें आपने हमें सिखाया था कि एक रिस्ट बॉलर होता है, एक शोल्डर बॉलर होता है, ये रिदम बॉलर कहाँ से आता हम्म। है? रिदम तो हर इंसान का बनता है। और ऊपर से आप उसको कह रहे हैं कि अंडे और मुर्गी वाली बात है कि ना रिदम बनेगा, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो सर ये आपको लगता है कि हम उसके माइंड पे अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं? हाँ। अच्छा वो प्लेयर ने सुनी, मैं कहता, आप कौन है जनाब? मैं नया नया वहां गया था। मैं कहा, मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हूँ। कहता, इसीलिए मेरे उस्तादों को आप चैलेंज कर रहे हैं, आइंदा नहीं करना, जो मेरा उस्ताद कहता है ना वो सही है। क्या अब आप बात ये है। देखें कि ये उस बच्चे के अंदर वो खौफ है कि यार मुझे ये निकल, कोच मेरा निकलवा देगा टीम से, तो वो उसने उसको डिफेंड कर रहा है। अब इस एटीट्यूड से आप क्या लड़ेंगे? देखिए, आप आज हम जो पहला प्रोग्राम हमारा 3 बजे लगता है, तो उसके अंदर हाफिज़ इमरान साहब ये बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि आपने जब यस सर वाले लड़के रखने हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लीडरशिप करेंगे, तो वो कैसे मुमकिन है? एक लीडर जो है वो कि वो यस सर डीलरशिप तो नहीं करेंगे, करता। तो वो ये हमारा डीलरशिप एक, करेंगे। हाँ, ये हाँ, एग्ज़ैक्टली, ये तो हमारा एक अलमी है कि हम बस चाहते हैं कि हमें कठपुतलियाँ मिल जाएँ और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दुनिया में जाके रिप्रेज़ेंट करें अपने मुल्क को, तो वो हो नहीं सकता है। अली साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि अगर हम बाबर आज़म की बात करें, बाबर आज़म वो प्लेयर था हमारा जो एक ऐसा प्लेयर था जिसको देख के हमें उम्मीद पैदा हो गई थी कि ये कुछ बड़ा करके दिखाएगा। लेकिन वो उससे पहले ही हालात काफ़ी ख़राब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि उनको माइंड में कोई प्रेशर है, किसी प्रॉब्लम में वो मुब्तला है जिसकी वजह से शायद वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कुछ लोग कहते हैं कि वो उन्होंने सब कुछ सीख लिया है अपने दिमाग में। एग्जैक्टली प्रॉब्लम बाबर आजम के साथ क्या है? देखो, मैं इस बात को पहले भी 1-2 चैनल्स पे बात कह चुका हूँ, बाबर आजम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा। बाबर आजम को हैंडल करना नहीं आ रहा है इनको, जिस तरह इनको बहुत माजी में बड़े प्लेयर्स को हैंडल नहीं करना आता था, बिकॉज जैसे ही प्लेयर बड़ा होता है हम उसको खुदा बना देते हैं। जब आप हम्म। किसी को खुदा बनाते हैं, खुदा वो है जिसकी इबादत की जाए, मैं अल्लाह नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। जब राइट, आप राइट। किसी को खुदा बना देते हैं तो फिर आप उसकी हर नखरे को उठाते हैं, उसको उसको पूजने लग जाते हैं। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम बाबर आजम में नहीं है। बाबर आजम आज आप मुझे उसके साथ दें, टाइम दें, बाबर आजम को मेरे पास भेजें, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं एक अफगानी प्लेयर का नाम नहीं मैं किसी का लेता, एक नहीं बल्कि 3 अफगानी प्लेयर्स की मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो हु वर रिटर्न आउट एंड ऑफ, कि जी वो टीम में भी शायद ना होते, और अब उसके बाद वो माशाल्लाह टूर्नामेंट के टॉप प्लेयर्स में से बने पिछले दफा भी, हम्म। और अब भी वो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। सो इट इज नॉट दैट द प्लेयर हैज अ प्रॉब्लम, इट इज द हम्म। सिस्टम दैट नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट द प्लेयर नीड्स हेल्प। हम उनको हेल्प दिलवाते हैं। इसके ऊपर आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ कि मुझे जोनाथन ट्रॉट ने कहा कि यार अली, ये एक बंदा है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही प्लेयर की, ये परेशान है यार, ये परफॉर्म नहीं कर रहा। ये कहता है मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उस वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या मेरी माँ मुझसे ये डिमांडिंग कर रही है। तो ये इसको समझा यार, ये क्रिकेट हम्म। ग्राउंड में है, माँ इसकी वहां है, तो क्या प्रॉब्लम है माँ से? हाँ। तो मैंने उसको बताया ट्रॉट को, मैंने कहा ट्रॉट, तुम जिस कल्चर से आए हो उस कल्चर में और इस कल्चर में फर्क है। तुम्हें ये समझना है कि यहाँ पर हमारी इमोशनल सेंसिटिविटीज वहां से ज्यादा है। हम्म। अब जब मैंने उसके साथ उसकी जुबान में बात की तो उस प्लेयर को भी समझ आई, एंड आई अल्हम्दुलिल्लाह आई हेल्प्ड हिम ओवरकम इट, एंड टुडे ही इज अ परफॉर्मिंग प्लेयर। क्या सो बात है। ये जब आप किसी को एक लैंग्वेज बैरियर वाले के साथ बैठा देंगे तो भी ये मसला आएगा, जो लैंग्वेज बैरियर भी है, जो उसकी कल्चर को नहीं समझता, जिसको उसकी अप्रीहेंशन का नहीं पता। सो बाबर आजम को आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं को दुनिया का बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हूँ, आप पाकिस्तानी किसी साइकोलॉजिस्ट है जो स्पोर्ट्स को समझता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, हाँ। उसको काम कराएं। ठीक है। जिसको काम का आता है उसके साथ काम कराएं आप उसको, वो और वो फर्क आएगा नजर। और फिर इसके साथ साथ मैं अपनी कौम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज, ये हमारा प्लेयर है, इसको ओन करें। अगर वो बैड पैच पे आया है तो भी उसको वैसे ही ओन करें जैसे उसके गुड पैच पे था। विराट कोहली को 2.5 साल इंडिया ने कैरी किया है, ऐसे नहीं, विराट कोहली विराट नहीं है। कोहली की एग्जाम्पल बैठती नहीं है अली साहब। मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बहुत इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। मैं कहती हूँ कि हमने देखे बाबर को इतना ऑन किया, इतना ऑन किया, इतना ऑन किया कि बाबर में ऑन करना खत्म कर दिया। तो एक ही प्लेयर के नहीं लेकिन साथ उसमें, हमने इतना वक्त गुजार लिया है कि हमने नहीं और किसी नहीं को नहीं, मौका उसमें एक भी नहीं फर्क है दिया। ना। देखो देखो, उसमें एक फर्क है। विराट कोहली के मामले में सिर्फ उसको ओन नहीं किया, उसको हेल्प भी दी गई है। विराट और कोहली का विराट इंटरव्यू ने नेट पे कमबैक पड़ा भी हुआ, तो जाके किया सुन ना। लेना। कम बैक इसीलिए कह रहा कि उसको विराट ने सपोर्ट बड़े दी गई। खूबसूरत अंदाज में रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन एक्सेप्ट किया और उसकी कप्तानी के अंडर खेला। हाँ, और लेकिन उसको आप ये देखो कि उसको मेंटल हेल्प दी गई। विराट कोहली का इंटरव्यू पड़ा हुआ है नेट के ऊपर, आप सुन सकते हो। उसने कहा कि हाँ। जी मैं जिस वक्त डाउन एंड आउट था,
तो मुझे मेरी मेंटल हेल्थ के लिए मैंने लोगों से रजू किया, मुझे मेरे बोर्ड ने, मेरे प्लेयर्स ने, मेरे सब सपोर्ट किया, एंड दे ऑल न्यू कि मैं इस वक्त आई नीड सपोर्ट मेंटली, तो उसको वो हेल्प दी गई। उसको ये नहीं कहा गया कि जा जा खेल है। हमारा हाँ, कोच ये क्या बात कहता मैं है, आपकी एग्री मतलब करती हूँ अगेन कि ये हक जो है ये फिर उन तमाम लोगों का बनता है कि जो प्लेयर्स को बनाते हैं, उन्होंने सिर्फ बनाना ही नहीं होता है बल्कि आगे कैरी भी करना होता है। अली साहब, आपका बिल्कुल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने हमें जिस तरह से किस्से, कहानियाँ, ये सारी जो भी हमारे खिलाड़ियों की सुनाई हैं, और हमारे प्रोग्राम में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी आज डिस्कस हुई हैं। आईपीएल का जनाब मैच जारी है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि आरसीबी ने टारगेट दिया है 95 रन्स का, क्योंकि 14-14 ओवर्स का मैच था, और दूसरी तरफ जो है वो अब बैटिंग कर रहे हैं पंजाब किंग्स, जिसमें तीसरा ओवर जो है वो जारी है, और मेरे ख्याल से 18 रन अभी तक बन चुके हैं। मेरे ख्याल से पंजाब किंग्स आज का मैच जीत जाएंगे। बहुत अच्छी बॉलिंग की है इन्होंने। नंबर वन ये कि बिल्कुल ही मौका नहीं दिया आरसीबी को किसी भी तरह से डोमिनेट करने का। पाटीदार ने थोड़ी सी कोशिश की, उसके बाद टिम डेविड ने थोड़ा बहुत बल्ला चलाने की कोशिश की कि उन्होंने 50 रन्स बनाए 192 के स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन ये कि उसके अलावा कोई कुछ सच कर नहीं पाया। तो अब ये है कि पंजाब किंग्स बैटिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर दोनों ही इस वक्त आर्या और अगर हम देखें तो प्रभ सिमरन बैटिंग कर रहे हैं। देखते हैं कि दोनों मिलकर कितने रन्स बनाते हैं। हो सकता है कि नॉट आउट रहें, हो सकता है आउट हो जाएं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पंजाब किंग्स आज का मैच जो है वो जीत जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या लग रहा है, मैच कौन जीतेगा, किसके हक में होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं पीएसएल में, तो कराची किंग्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स का मैच भी जारी है, जिसमें अभी क्वेटा ग्लेडिएटर्स काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। बहुत कम रन्स के ऊपर उनकी विकेट्स गिरती चली जा रही हैं पत्तों की तरह। तो इसका मतलब ये है कि कराची किंग्स आज का मैच ले जाने वाले हैं, और डेफिनेटली आज भी किसी ना किसी को हेयर ड्रायर तो मिलेगा ही, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी अच्छा जो कोई अगर स्कोर रहा है तो वो हाईएस्ट रन्स अभी जेम्स विंस की तरफ से ही रहे हैं। तो हो सकता है एक बार फिर हम देखें कि उनको कोई हेयर ड्रायर गिफ्ट मिल रहा है। तो इस हवाले से जो है वो डिस्कशन आपके साथ करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।